गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआरएस आईएएस इन लॉ अकेडमी। आज की जो हमारी करंट अफेयर की न्यूज़ होगी ये पॉलिटी से रिलेटेड होगी और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सस्पेंशन ऑफ एमपीज फ्रॉम पार्लियामेंट। तो देखते हैं ये न्यूज़ में क्यों आ गया है। तो रिसेंटली एक एमपी जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, राज्यसभा का एमपी जो है उसको सस्पेंड कर दिया गया है क्योंकि वो जो है वायलेट कर रहा था डायरेक्टिव्स ऑफ द चेयर, यानी कि जो चेयरमैन जो होते हैं राज्यसभा के उनकी बात जो है वो नहीं मान रहा था। तो बेसिकली ये मुद्दा जो है ये जो है ये न्यूज में क्यों आया है, क्योंकि जो राज्यसभा जो है वहां पे जो है प्रोटेस्ट जो है वो चल रहे हैं। ऑपोजिशन पार्टीज जो है मणिपुर इशू को लेके वो चाहती हैं कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो उसके ऊपर रिस्पॉन्ड करें, और इस वजह से वो जो है वो चाह रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर जो है इसके ऊपर रिस्पॉन्ड करे, और जो डायरेक्टिव्स जो है वो चेयरमैन जो है उनके डायरेक्टिव्स नहीं मान रहे थे, तो इस वजह से उस पर्टिकुलर एमपी जो है उसको सस्पेंड जो है वो कर दिया गया है। अब देखते हैं सस्पेंशन का प्रोसेस जो होता है, किसी भी एमपी को किस तरीके से सस्पेंड जो है वो किया जाता है। तो सबसे पहले एक जनरल प्रिंसिपल होता है। जनरल प्रिंसिपल क्या कहता है कि ये एक रोल और ड्यूटी होगी प्रिसाइडिंग ऑफिसर की कि वो जो है हाउस का डेकोरम जो है वो मेंटेन करके रखे और हाउस की फंक्शनिंग जो है वो स्मूथ तरीके से जो है वो चल सके। तो जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, जैसा कि लोकसभा होती है उसमें जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है वो आपका स्पीकर होता है, और जो राज्यसभा होती है उसमें जो आपका प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है वो होता है चेयरमैन। तो इन दोनों की ये ड्यूटी बनती है जनरल प्रिंसिपल के तहत कि जो ये जो है आपकी इसकी फंक्शनिंग जो है हाउस की वो स्मूथली जो है ये चले। तो इसी को इंश्योर करने के लिए स्पीकर और जो चेयरमैन जो है उनको कुछ पावर्स जो है वो दी गई है। और वेरियस दूसरा रूल जो है, दूसरा प्रोसेस जो है उसमें आता है वेरियस रूल्स एंड प्रोसीजर एंड कंडक्ट। ठीक है, कि किस तरीके से रूल्स क्या रहेंगे प्रोसीजर और कंडक्ट के अगर कोई भी मीटिंग जो है एमपीज की मीटिंग जो है आपकी राज्यसभा या लोकसभा या कह लो कि पार्लियामेंट में कोई भी मीटिंग जो है वो होती है। तो इसमें लोकसभा में जो है एक रूल है, रूल 373, जिसके तहत जो है ये रूल्स हैं आपके रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस। तो उसी रूल बुक में एक रूल है रूल 373। वो ये कहता है कि स्पीकर अगर चाहे या स्पीकर को ऐसा लगे कि कोई भी मेंबर जो है वो डिसऑर्डरली बिहेव कर रहा है या उसका मैनर जो है वो ग्रॉसली डिसऑर्डर है, तो वो उस मेंबर को जो है उस हाउस से वो जो है उसको बेदखल जो है विड्रॉ जो है उस मेंबर को ऑर्डर कर सकते हैं कि आप जो है इस हाउस से विड्रॉ जो है वो ले लो। अब लेकिन ये जो उसको वो जो पर्टिकुलर मेंबर जो होगा वो कितने टाइम के लिए, रेस्ट ऑफ द डे की अगर सिटिंग जो है उसके लिए उस मेंबर को जो है वो विड्रॉ किया जाएगा। अगर वो फिर भी बात नहीं मान रहा है या उसका मैनर जो है वो और भी ज्यादा खराब है, तो उसके लिए कुछ और रूल जो है वो लाए गए हैं। तो रूल 373 क्या कहता है कि मेंबर को जो है स्पीकर जो है लोकसभा के स्पीकर मेंबर को हाउस से बाहर जाने के लिए कह सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक दिन के लिए। ये कहता है रूल नंबर 373। अगर वो जो है उसका मैनर जो है पर्टिकुलर मेंबर का एमपी का वो ज्यादा जो है खराब है, तो उसके लिए जो है रूल 374 और 374A जो है वो लाया गया है। वो देखते हैं रूल 374 जो है वो ये कहता है स्पीकर में नेम अ मेंबर इफ डीम नेसेसरी। अगर स्पीकर को ऐसा लगे, स्पीकर को ऐसा फील हो कि वो जो पर्टिकुलर मेंबर जो है वो चेयर का डिसरिगार्ड कर रहा है या ये जो स्पीकर जो है उनका डिसरिगार्ड जो है वो कर रहा है, तो वो क्या कर सकते हैं उस मेंबर को जो है बिजनेस जो हाउस का जो बिजनेस है या पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग का बिजनेस है उसको ऑब्स्ट्रक्ट करने के लिए वो उस मेंबर को बाय नेम जो है स्पीकर जो है उसको सस्पेंड जो है वो कर सकते हैं। और ये सस्पेंशन जो है इस बार रूल 374 के तहत जो सस्पेंशन की जाएगी वो कब तक एक्सीड करेगी, कब तक मतलब वो मैक्सिमम एक्सपेंशन जो है वो कब तक रह सकती है, वो रह सकती है रिमाइंडर ऑफ द सीजन। ठीक है, कि जब तक सीजन खत्म नहीं होता तब वो पर्टिकुलर मेंबर जो है वो हाउस के बाहर रहेगा। ये है आपका रूल 374। 373 क्या कह रहा था कि एक दिन के लिए, 374 क्या कह रहा है कि एक पूरे सीजन के लिए। जैसे अभी मॉनसून सीजन चल रहा है तो अभी पूरे के पूरे मॉनसून सीजन के लिए वो एमपी जो होगा वो बाहर रहेगा। नेक्स्ट आपका रूल 374A। इसको जो है रूल बुक में दिसंबर 2001 में जो है वो इनकॉर्पोरेट किया गया था। ये रूल क्या कहता है, इन केस ऑफ ग्रोस वायलेशन और स्फीयर चार्जेस ऑन बीइंग नेम्ड बाय स्पीकर द मेंबर स्टैंड ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड। मेंबर जो है वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा फ्रॉम द सर्विसेज ऑफ द हाउस फॉर 5 कंसेक्यूटिव सिटिंग्स। 5
सिटिंग्स के लिए उसको जो है सस्पेंड कर दिया जाएगा, या फिर रिमाइंडर ऑफ द सीजन, या फिर सीजन के एंड तक के लिए उसको जो है सस्पेंड जो है वो कर दिया जाएगा, विच एवर इज लेस। ठीक है, दोनों में से जो भी कम होगा, 5 सिटिंग्स या फिर रिमाइंडर ऑफ द सीजन, तो दोनों में से जो भी कम होगा उस टाइम पीरियड के दौरान जो है, टाइम पीरियड के लिए उसको जो है उस पर्टिकुलर मेंबर को सस्पेंड कर दिया जाएगा। ये कौन से मेंबर्स की बात हो रही थी, जो है आपके लोकसभा के मेंबर्स। ठीक है, तो उनको कौन सस्पेंड करेगा, स्पीकर, क्योंकि उनकी जो चेयर जो हेड कर रहा होता है वो कौन होता है, स्पीकर। अब आते हैं राज्यसभा पे, जो एमपीज को, जिस एमपी को सस्पेंड किया गया है वो राज्यसभा का एमपी है। तो इसमें क्या होगा, लाइक स्पीकर इन लोकसभा द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इज एम्पावर्ड अंडर रूल नंबर 255। तो इसमें जो है रूल नंबर 255 क्या पावर देता है चेयरमैन को, डायरेक्ट एनी मेंबर हुज कंडक्ट इज इन हिज ओपिनियन ग्रॉसली डिसऑर्डर टू विड्रॉ इमीडिएटली। तो वो जो है उस पर्टिकुलर मेंबर को विड्रॉ करने के लिए जो है हाउस से वो कह सकते हैं। लेकिन यहां पे एक ट्रिक है, अनलाइक द स्पीकर ऑफ लोकसभा द राज्यसभा चेयरमैन डजंट हैव द पावर टू सस्पेंड द मिनिस्टर। तो यहां पे जो है, सॉरी मेंबर, तो यहां पे जो राज्यसभा के जो चेयरमैन है उनके पास इस तरीके की कोई भी पावर जो है वो नहीं होती। तो उसके लिए क्या किया जाता है, एक मोशन जो है हाउस में उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है ताकि उस पर्टिकुलर मेंबर को जो है वो सस्पेंड किया जा सके। ठीक है, तो इसके लिए एक अलग से मोशन जो है वो अडॉप्ट किया जाता है। तो वो मोशन किसके तहत आता है, वो आता है रूल नंबर 256 के तहत। इसमें क्या होता है, उस मोशन के तहत जो है मेंबर को जो है वो सस्पेंड कर दिया जाता है, लेकिन कितने टाइम पीरियड के लिए, फॉर द रिमाइंडर ऑफ द सेशन। ठीक है, यानी कि अभी मॉनसून चल रहा है तो मॉनसून सेशन के लिए वो पर्टिकुलर एमपी जो है वो सस्पेंडेड रहेगा। ठीक है, तो ये सारे रूल्स होते हैं। अब उसकी टर्म की सस्पेंशन जो है वो किस तरीके से होती है वो देख लेते हैं। मैक्सिमम पीरियड जो सस्पेंशन का रहेगा वो रिमाइंडर ऑफ द सेशन तक के लिए जो है वो रहेगा। सस्पेंडेड मेंबर्स कैन नॉट एंटर द चैम्बर और अटेंड द मीटिंग्स ऑफ द कमेटी। तो वो किसी के भी कमेटी की मीटिंग्स जो है उसको अटेंड नहीं कर सकते, ना ही वो चैम्बर में एंटर कर सकते हैं। will not be eligible to give notice for discussion और submission। तो वो किसी भी तरीके का नोटिस डिस्कशन के लिए नहीं दे सकता, और साथ ही साथ उसको उसके पूछे हुए किसी भी सवाल का उसको रिप्लाई जो है वो नहीं दिया जाएगा। he loses the right to get a reply to his questions। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, इसमें कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो है, क्या इसमें इंटरवीन कर सकता है या फिर नहीं कर सकता। तो आर्टिकल 122 जो है वो कहता है, 122 of the Constitution says parliamentary proceeding cannot be questioned before a court। तो यहां पे जो है कोर्ट के सामने जो है उसके जो पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स जो है उनको नहीं लाया जा सकता, लेकिन कोर्ट जो है वो इंटरवीन कर सकते हैं, क्या कह के कि अगर किसी पर्टिकुलर मिनिस्टर को अगर सस्पेंड किया जा रहा है तो क्या उसमें जो प्रॉपर प्रोसीजर जो था उसको फॉलो किया गया है या फिर नहीं किया गया। फॉर एग्जांपल, महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली ने 2021 के मॉनसून सेशन में जो है एक रेजोल्यूशन लाया गया जिसके तहत बीजेपी के 12 एमएलए जो थे उनको 1 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया। तो उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने बीच में दखल अंदाजी करके ये बोला कि ये पर्टिकुलर आपकी जो रूल बुक है उसमें ये बात जो है ये बोली गई है कि आप जो है किसी भी पर्टिकुलर मिनिस्टर को या किसी भी पर्टिकुलर मेंबर को आप जो है सिर्फ रिमाइंडर ऑफ द सेशन के लिए जो है आप उसको सस्पेंड जो है वो कर सकते हो। तो 1 साल के लिए जो आप इनको सस्पेंड करने की बात कर रहे हो ये अगेंस्ट द लॉ है। साथ ही उन्होंने ये बोला कि ये जो रेजोल्यूशन जो है ये इनइफेक्टिव इन लॉ जो है ये कही जाएगी। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास जो थी सस्पेंशन ऑफ एमपी के बारे में। इस क्लास के जो नोट्स हैं वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और जो हमारे वेरियस व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं वहां पे भी इसके नोट्स जो आपको सर्कुलेट कर दिए जाएंगे। उसके अलावा हमारे वेरियस कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।